नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आशा है आप बहुत ही अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं, मंच पर बोलना सीख रहे हैं और संचालन करना, शायरी है, बहुत सारी अच्छी बातें आप सीख रहे हैं। सीखते रहिए। और मैं कहूँगा कि अपनी स्टडी के साथ-साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टडी के साथ-साथ मंच पर बोलना ज़रूर सीखें। आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है और भविष्य में भी रहेगी। आज की वीडियो है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को एक बेहतर वक्ता बनाएं अपने विचारों के साथ, यानी कि अपनी भावनाओं के साथ किस तरह से हम लोग बनाएं। तो इसमें एक जो भावनाओं की जो मैंने बात की है, तो वहां पर एक बात ये आ जाती है कि मन से हम लोग इमेजिनेशन करके बोलें, एक पिक्चराइजेशन करके बोलें। जैसे कि अगर आप पिक्चराइजेशन करके कोई भी बात सुना रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशन करके कोई भी बात सुना रहे हैं कि एक बार की बात बताता हूं। एक बार एक खरगोश था और एक कछुआ था। अब क्या हुआ कि जो कछुआ था ना, वो तो बेचारा विनम्र था, उसको ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता था। और एक खरगोश जो था, उसको बड़ा घमंड था अपनी तेज चाल पे। दोनों मित्र बन गए। और एक दिन क्या हुआ कि दोनों मित्रों में आपस में एक शर्त लगी। खरगोश ने कहा कि मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूं, और कछुए के साथ उसने जबरदस्ती शर्त लगा ली। अब मान लो मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूं। अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हैं सुनाते हुए, ये बात को ध्यान देना। आप इमेजिनेशन का मतलब, अगर पिक्चराइजेशन आप बोल रहे हैं और आपकी आंखों के सामने एक तस्वीर बन रही है। अगर आपके सामने एक तस्वीर बन रही है और बहुत ही शालीनता से, तरीके से, और बहुत ही आप एक तन्मयता के साथ उस स्टोरी को सुना रहे हैं और अच्छे शब्दों का चुनाव करते हुए, तो सामने वाले जो सुनने वाले हैं, उनमें भी एक पिक्चर बनेगी। अगर सामने बच्चे बैठे हैं और कोई बड़े बैठे हैं बेशक, तो उनमें भी उस स्टोरी की, उस बात की एक पिक्चर बनेगी, एक तस्वीर बनेगी, और वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपका तरीका ये है और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बात लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्टोरी सुनाते हैं। अब जैसे कोई गरीबी की बात बता रहा, वो पिक्चराइजेशन ही नहीं कर पा रहा सुनाने वाला। तो आप देखना, कई ऐसे बोलने वाले होते हैं, उनकी बातों में एक तालमेल नहीं होता, एक स्टोरी नहीं होती, एक जुड़ाव नहीं होता। तो मैं आपको आज की जो ये बात है, वो इसलिए बताना चाहता हूं कि कोई भी पोइम आप सुनाते हैं, जैसे रानी जैसी वीर देवियां अगर गर्भ में मारी जाती, मदर टेरेसा सी दिक्पाल इस धरती पर कभी न आती, रणचंडियों से खड़ग सीख उन्हीं को मारना चाहते हो, बेरहम सा करके काम ईश्वर को रिझाना चाहते हो, अजन्मी बच्ची को मार जीवन को सजाना चाहते हो। तो जैसे ये जो रानी जैसी वीर देवियां अगर गर्भ में, वो पिक्चराइजेशन होना चाहिए। वास्तव में आपको रानी लक्ष्मीबाई एक दिखनी चाहिए, मदर टेरेसा दिखनी चाहिए, किस तरह से वो लोगों का उसने उद्धार करने के लिए लोगों की सेवा की। तो ये जो चीजें हैं, रानी जैसी वीर देवियां रणचंडियों से खड़ग सीख, जैसे कि वो एक नारी जो है, वो हाथ में तलवार लेके खड़ी है और मान लो शत्रु से लड़ने के लिए तैयार है, वो आपके माइंड में पिक्चर बन रही है उसकी, और आप बोल रहे हैं, तो सामने वालों के अंदर पिक्चर बनेगी, सुनने वालों में। और वो पिक्चर अगर आप बना पाए दूसरों में, तो आप सफल वक्ता हो, और आपकी बात को लोग भूल नहीं पाएंगे, और आपकी बात लोग सुन पाएंगे और उसके साथ कनेक्ट रह पाएंगे। तो इस तरह से आप प्रयास करें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप सीखते रहिए, बने रहिए। और अगर आपको भाषण देने की कला सीखनी हो, संचालन करना हो, भाषण देना हो, कोई स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।